हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। स्टूडेंट, अभी जो हमारा चल रहा है वो इंटीग्रेशन का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों को कवर करते हुए लेके चल रहे हैं। तो हमने काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं इंटीग्रेशन का। आइए अगला क्वेश्चंस करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चंस है वो कह रहा है यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस cos x इंटू डी एक्स है। अब यहाँ इसको इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट, पीछे हमने जितने भी क्वेश्चंस तोड़े हैं सब में क्या हुआ कि लास्ट में हम स्प्लिटिंग करते थे और स्प्लिटिंग करके सबको सेपरेट करके और निकाल देते थे, बट स्प्लिटिंग इनका होगा। बट जब तक ये डिनोमिनेटर में जो हमारा ये टर्म है यहाँ पर अगर ये हट जाए तभी हो सकता है। तो इनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें मल्टीप्लाई और डिवाइड इनको रेशनलाइज कर देते हैं 1 + cos x से। तो पहले जो हमारा ये क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो मान लेते हैं कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस cos x dx। यहाँ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस cos x इंटू 1 + cos x अपॉन 1 + cos ऑफ x। स्टूडेंट, एक चीज यहाँ देखो, ये हमारा क्या हो जाएंगे, हमारा cos x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस cos² ऑफ x अपॉन ये क्या हो जाएंगे, ये हमारा देखो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है इनका, a² माइनस b²। तो क्या बन के आ जाएंगे 1 माइनस cos² x। क्या लिख सकते हैं इसका, 1 माइनस cos² ऑफ x। स्टूडेंट, इनको और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बन के आ रहा है हमारा cos x प्लस cos² ऑफ x अपॉन 1 माइनस cos² x क्या हो जाएगा हमारा, sin² ऑफ x dx। या इनको और क्या लिख सकते हैं हम, अब इनको क्या करते हैं, अलग अलग हम स्प्लिट कर देते हैं। cos x अपॉन sin² ऑफ x और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, cos² x अपॉन sin² ऑफ x। या स्टूडेंट, इनको और क्या लिख सकते हैं हम, cos अपॉन sin क्या हो जाएगा हमारा, cot x इंटू 1 अपॉन एक साइन तो हमारा नीचे में बच जाएंगे। तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा हमारा, cosec x, cosec ऑफ x। यहाँ स्टूडेंट्स cos² x अपॉन sin² x क्या बन के आ रहा है हमारा, cot² ऑफ x dx। यहाँ इनको और क्या लिख सकते हैं हम, cot x इंटू cosec ऑफ x dx। और cot² x को क्या लिख सकते हैं हम, cosec² x माइनस 1 cosec² x dx माइनस dx। यहाँ स्टूडेंट्स हमारा cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन हमारा क्या बन के आ रहा है, माइनस cosec x। और cosec² x का क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, माइनस cot ऑफ x। और ये जो इंटीग्रेशन हमारा dx है, dx का क्या हो जाएगा, x प्लस sin। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होंगे। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं किया, इसमें से सारे फॉर्मूला, एक फॉर्म था जैसे सिंपल सा में दिया हुआ था cos x अपॉन 1 माइनस cos x। अब ये
जब तक स्प्लिट नहीं होगा, जब तक ये सेपरेट नहीं होगा, इंटीग्रेशन निकालना इसका मुश्किल है। तो हमने क्या किया कि cos x अपॉन 1 माइनस cos x के साथ में मल्टीप्लाई और डिवाइड किए 1 प्लस cos x का। जैसे हम रेशनलाइज करते थे कि अगर जो भी हमारे डिनोमिनेटर में हो तो हम क्या करते हैं, उनकी अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, वही हमने सेम किया। अब यहाँ देखो cos x से हमने मल्टीप्लाई किया तो cos x हो गया, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x हो गया, और 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x ये हमारा फॉर्मूला पे है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और वो हमारा क्या बन के आया 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x। और 1 माइनस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है sin स्क्वायर x। हमने क्या किया, ये जो sin स्क्वायर x है इनको इनके साथ में सेपरेट कर दिए, cos x अपन sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x अपन sin स्क्वायर x। यहाँ स्टूडेंट देखो, यहाँ दो साइन है तो cos x अपन sin x क्या हो जाएगा cot x, और ये 1 अपॉन साइन एक्स जो बच रहा है हमारा वो क्या बनेगा हमारा cosec x, ये dx। cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x ये क्या बन के आ रहा है हमारा cot स्क्वायर x। इस स्टूडेंट इनका हमें तो फॉर्मूला पता है कि cot x इंटू cosec x का माइनस cosec x। अब cot स्क्वायर x का तो पता नहीं है, तो cot स्क्वायर x का क्या होगा, तो cot स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1। अब cosec स्क्वायर x माइनस 1 को हमने सेपरेट यहाँ कर दिया। अब cosec स्क्वायर x का जो हमारा फॉर्मूला बनता है इंटीग्रेशन से बाहर निकालने पे माइनस cot x, और ये dx का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है dx का x हो जाएगा, और cot x इंटू cosec x का हमारा क्या होगा माइनस cosec x। इस तरह से इंटीग्रेशन से क्या हुआ बाहर हुआ। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस। आइए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 4x dx। यहाँ स्टूडेंट्स मान लिया हमने कि जो हमारा इंटीग्रेशन है ना cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos 4x को आई मान लिए। और एक चीज हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसको और भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इन्हीं को हम एक चीज और लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। इन फॉर्मूला को हम क्या करेंगे अभी यूज करेंगे। एक चीज स्टूडेंट देखो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चंस में है 1 प्लस cos 4x दिया हुआ है। अब 1 प्लस cos 4x को क्या लिख सकते हैं हम इसको 1 प्लस cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, और 1 प्लस cos 2x का क्या होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x होगा। बट यहाँ पर एंगल क्या है डबल है ना, तो क्या बन जाएंगे हमारा 2 cos स्क्वायर 2x। अब यहाँ हम अप्लाई करते हैं, जो हमारा इंटीग्रेशन है वो कितना है हमारा cos 2x, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं, cos 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 4x को क्या लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स cos 2x तो ऐसे रहेंगे, बट यहाँ पर क्या हो जाएंगे रूट 2 एक बाहर आ जाएंगे, cos स्क्वायर 2x में से cos 2x बाहर हो जाएंगे। यहाँ जब हम कैंसिल करते हैं तो cos 2x से cos 2x हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, तो i इक्वल टू क्या बनेंगे 1 अपॉन रूट 2 dx। तो क्या लिख सकते हैं हम dx का तो हमारा x हो जाएंगे, इनको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन रूट 2 इंटू एक्स प्लस सी, और ये हमारा क्या होगा आंसर होंगे। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी क्वेश्चंस लेके, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।